हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है आगे, वर्क लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस को लेकर क्या होने वाला है आगे। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपके करियर में आगे, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में, वर्क लाइफ में आगे। लेट्स सी। अच्छा, आपका जो करियर है ना, मुझे लग रहा है कि आप जो भी करियर पाथ पे हो, जो भी आप चूज़ कर चुके हो अपने लिए, दिस इज़ नथिंग बेसिकली। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक, आपका जो डिवाइन एक लाइफ पर्पस है, वो इस फील्ड से नहीं है। कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन ने कुछ और चूज़ किया हुआ है। करंटली आप उस चीज़ से दूर हो, लेकिन स्लोली बट श्योरली आपका इंक्लिनेशन उस चीज़ की तरफ होने लगेगा। तो आप में से मेजॉरिटी लोग जो भी करियर पाथ चूज़ कर रहे हो, जो भी जॉब, जो भी किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं। देयर इज़ अ डिफरेंट साइड जो आपको चूज़ करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस से दूर हो। आपका लाइफ पर्पस में ही आपके लिए ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा मनी है। कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। आपका जो भी लोग इस रीडिंग की तरफ ड्रॉन फील किए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आपकी जो इनर कॉलिंग है वो कहीं ना कहीं डिवाइन इन पर्पस से कनेक्टेड है। तो काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों के लिए, आप जिस भी रिलीजन से बिलीव रखते हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो, जानते हो, मुझे लगता है कि आपका उस रिलीजन से कनेक्टेड भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड भी एक कॉल हो सकती है जो कि आप आंसर करोगे, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको फेम और नेम मिलेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि काउंसलिंग भी आपके लिए एक काफ़ी एक 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 अबंडेंट सोर्स हो सकती है टू गेट योर सेल्फ फाइनेंशियली अबंडेंट। आप में से कुछ लोगों के लिए काउंसलिंग डजंट हैव टू बी मेंटल काउंसलिंग ओनली। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी को एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, आप शायद किस उसी डायरेक्शन में भी चल पड़ो कहीं, और वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। सो हो सकता है कि अगर आप बिजनेस में हो तो हो सकता है कि बिजनेस काउंसलिंग आप ऑफर करना शुरू करो आने वाले टाइम में। कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं। बट येस, मुझे लग रहा है कि आपकी इनर कॉल इज़ डिफरेंट दैन वट यू आर डूइंग राइट नाउ। लेकिन येस, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो डेफिनेटली लिखा है, और स्लोली बट श्योरली आप उसके करीब जाओगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यू नो ऐसा आपकी लाइफ में होगा, करियर पे, आप में, वर्क लाइफ में, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे अरेंज होंगी या रीअरेंज होंगी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज, रिकग्निशन वाइज बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट करते देखोगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फेम मिलने वाला है। मुझे फेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल, सक्सेसफुल होने वाले हो। लेट्स सी मोर। वाओ, मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, आपके कंट्रोल से बाहर होगी सिचुएशन, लेकिन येस इन अ गुड वे। कहीं ना कहीं आपको जो है आपके कनेक्शंस ऐसे बनेंगे, आपके लोग आपको वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। एक अपवर्ड ट्रेंड आप अपने करियर पाथ में आते देखोगे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपकी करियर पाथ को लेकर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप अपसेट हो करंट सिचुएशन में, तो आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है आपके करियर को लेकर, जॉब्स को लेकर, वर्क को लेकर, बिजनेस को लेकर, इट्स ऑल गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आप कहीं ना कहीं शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन देयर इज़ एन अपवर्ड स्पाइरल जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, करियर को लेकर, मनी वाइज को लेकर। और यू हैव नो क्लू आप कैसे कैसे प्रमोट होते हो अपने करियर में, अपने वर्क लाइफ में, एडवांस करते हो अपने आप को। वो आप अपनी आंख से देख ही नहीं सकते हो राइट नाउ। इट्स वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई सी, कि आपकी आपकी वर्क लाइफ को जो है वो घेरे हुए है, आपकी करियर को घेरे हुए है। कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा या तो आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, या तो फिर आपने बहुत ज़्यादा अपने बड़ों की दुआएं ली हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा गुड डीड्स की हैं, जिसकी वजह से आपके साथ वो लव सपोर्ट में देख रही हूँ, जो कि कमिंग फ्रॉम द डिवाइन है, स्पिरिचुअल बींग्स है। सो वो एक डेफिनेटली मैं चीज़ देख रही हूँ। आपको बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है, करियर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंकरेज भी किया जाएगा। नंबर 42 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट येस, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में
एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हो शायद, और वो मिरेकल इज़ ऑन इट्स वे टू यू। आपकी लाइफ में आपको प्रमोशन अगर चाहिए या प्रमोशन देख रहे हो तो प्रमोशन आते आपको डेफिनेटली दिखेगी, और ये सारी चीज़ें ऐसे सरप्राइज़ आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगी। और बहुत ही करियर वाइज मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी द टाइम जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा आप अवार्ड्स विन कर सकते हो। इफ़ द फील्ड दैट यू आर इन गिव्स अवार्ड्स या अप्रिसिएशन मिलती है या कोई सर्टिफिकेशन मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि आप वो भी अर्न करोगे। कहीं ना कहीं आपका वर्क, आपका काम जो है वो वैल्यू किया जाएगा, और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व एंड डिज़ायर कर रहे हो राइट नाउ। आप में से वो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कि जॉब इज़ सच अ स्मॉल थिंग फॉर यू टू फाइंड। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। सो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपकी सोच से ज़्यादा आपको वर्क रिकग्निशन मिलेगा, और आपकी जो एडवांसमेंट है वो उससे बढ़कर होगी जो आप डिज़ायर कर रहे हो। शायद आप एक बहुत ही अपने हिसाब से आप सोच रहे हो कि ये कंपनी, ये जगह, ये बिज़नेस मेरे लिए बहुत अच्छा होगा या बहुत अच्छा होना चाहिए, बट यू हैव नो आइडिया कि डिवाइन के लिए ये चीज़ बिल्कुल कुछ नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो वो आपको ब्लेस करने वाला है। लेट मी सी, जो कार्ड नीचे गिरा है उसमें क्या है। सो वी डू हैव स्वीट ड्रीम्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको रिलैक्स होना चाहिए अभी, क्योंकि आपके जो भी प्यारे प्यारे ख्वाब हैं, सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, वो पूरी होते हैं। आप देखोगे 39 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप 39 एज से 42 की एज में मुझे लगता है कि शायद थोड़े अपसेट रहे हो, अगर आप ऑलरेडी 40 क्रॉस कर चुके हो या 42 क्रॉस कर चुके हो या 40 के आसपास हो, 39 टू 40। लेकिन यस, आपके जो सपने हैं वो आप अब पूरे होते देखोगे। वो ख्वाब जो आपने देखे थे वो आप पूरे होते देखोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप यंगर देन दिस एज हो, तो 39 से 42 का टाइम जो है वो आपकी लाइफ का बहुत बढ़िया टाइम होगा, बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस देखोगे अपनी ज़िंदगी में, और एक ऐसी सिचुएशन में होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, यू आर फॉर्चुनेट। अब आप लेज़ी हो सकते हो, अब आप रिलैक्स हो सकते हो, अब आप कंफर्ट जोन में जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो लगेगा कि सक्सेस अचीव कर चुके हो। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अर्ली, शायद अगर आप चाहो तो आप जैसे अक्सर लोग अर्ली एज में भी रिटायरमेंट ले लेते हैं वर्क से, तो वो भी आप कर सकोगे। इतना सक्सेस, नेम फेम आपको मिल जाएगा कि आपको फर्दर मोर वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आप छोटी एज के हो और अगर आप ऑलरेडी इस एज के अंदर हो, तो मुझे लगता है कि आपका रिवॉर्ड का टाइम जो है वो आ रहा है, जहाँ पर आपको आपकी वर्क का, आपके पेशेंस का जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, और क्या होने वाला है आपके करियर में, वर्क लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप मनी लॉटरी में भी विन कर सकते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन भी डेवलप होती दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपके आइडियाज़ लोग चोरी कर लेते हैं, आपके थॉट्स लोग जो है वो उस पर पहले से ही काम कर लेते हैं। उनसे किसी से आपने कुछ शेयर किया और जो है वो ऑलरेडी उसको कॉपी करके आगे कर देते हैं, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हो। लेकिन ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अब लोग आपका एडवांटेज नहीं ले सकेंगे। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं अगर आप एक्सप्लॉइट होते रहे हो करियर में, वर्क लाइफ में, अब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप जिस तरह से आपकी लाइफ में जो चेंज दिख रहा है, एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड सिचुएशन से आप जब बाहर निकलोगे, तो कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर जा रहे हो और जहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिस जिस डायरेक्शन में आप जाओगे, जैसे मैंने शुरू में एक मेंशन की चीज़, कि ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप उस डायरेक्शन में जाओगे जहाँ पर यू आर डिस्टाइम टू मेक मोर मनी। तो वो जो चीज़ है, मुझे लग रहा है कि या तो हो चुकी है या होने वाली है। कहीं ना कहीं आप फेडअप हो जाओगे इस जॉब से, इस करियर से जो आपने चूज़ किया है, और उसके बाद आप उस नई डायरेक्शन में चलोगे जहाँ पर आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहोगे, अपनी इनर कॉल को आंसर करोगे। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने आएंगी। आप इस चीज़ को भी सोच भी नहीं पा रहे हो, जो कि आपकी ज़िंदगी में होगा, जो आपको गुड न्यूज़ ला कर देगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर जहाँ पर अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए 77 नंबर, 59 नंबर, 57, 60, 28 नंबर, 16 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो गुड न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर आपका एक पूरा एक रीडायरेक्शन आपको दिखेगी अपनी लाइफ में आते हुए करियर वाइज, वो एक मिसहैप के साथ होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई जॉब छूटती है, या आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, या रीलोकेट करना पड़ता है, या कुछ ऐसा मसला मसाइल होता है जहाँ पर आपको लगता है कि लोगों ने आपकी खुशियाँ खा ली हैं या आपके करियर को नज़र लगा दी है, कुछ भी ऐसा अगर होता है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ
कि लोगों की नज़र लग गई या कुछ ऐसा हुआ, तो वो बेसिकली एक फ़ेज़ जो है जो आप लिव करोगे वो थोड़ा ट्रबलसम रहेगा, थोड़ा आप डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन आप उसमें से बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलोगे और आप उस जगह जाओगे जहाँ पर आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हो। सो कहीं न कहीं एक करियर चेंज मैं आते देख रही हूँ, एक रीलोकेशन मैं आते देख रही हूँ, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में करियर वाइज़ जो है मुझे लगता है कि अबंडेंस ही अबंडेंस होगी, क्योंकि वो जो नई जगह होगी जहाँ पर आप जाओगे या मूव करोगे या नई जॉब जो आप स्टार्ट करोगे वो आपके लिए बहुत लकी होगी, या नया पाथ जो आप चूज़ करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।